साइंस 1 यूनिट नंबर 9 लाइट रोशनी एंड शैडो और साया। रिकॉल करते हैं। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सूरज से हम रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। वी नीड लाइट। हमें रोशनी की ज़रूरत होती है टू सी थिंग्स, चीज़ें देखने के लिए। You will learn that light is needed to see objects in dark. अंधेरे में चीज़ें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। Some lights are bright. कुछ रोशनी ज़्यादा तेज़ होती है and some are dim और कुछ मध्यम होती है। Light comes from different sources. रोशनी मुख्तलिफ ज़राए से आती है। Light passes through some things. रोशनी कुछ चीज़ों से गुज़र जाती है and does not pass through others और कुछ दूसरी चीज़ों से नहीं गुज़र सकती। When light cannot pass through, जब रोशनी नहीं गुज़र सकती कई चीज़ों से, through something, कई चीज़ों से या कुछ चीज़ों से, a shadow is formed, तो साया बनता है। Let's start reading. We need light to see things. हमें चीज़ें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। We cannot see in the dark. हम अंधेरे में नहीं देख सकते। The sun gives us light. सूरज हमें रोशनी देता है and changes a dark night into a bright day. और अंधेरी रात को रोशन दिन में बदल देता है। Light also comes from objects like electric bulbs, fires and torches. रोशनी मुख्तलिफ तरह की चीज़ों मसलन बिजली के बल्ब, आग या टॉर्च, बैटरी वगैरह से भी आ सकती है। डिस्कस एंड आंसर। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। चीज़ों की फहरिस्त बनाएं दैट गिव अस लाइट, जो हमें रोशनी देती हैं। विच ऑब्जेक्ट गिव्स द मोस्ट लाइट, और कौन सी चीज़ ज़्यादा रोशनी देती है। सम लाइट्स आर वेरी ब्राइट। कुछ रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अदर्स आर डिम, और कुछ मध्यम होती हैं। जैसे ये हेडलाइट्स है कार की, तो इनकी रोशनी बहुत ब्राइट है, और ये जो क्लॉक है तो इसकी लाइट जो है वो बड़ी डिम है। और आप और ब्राइट एंड डिम लाइट को आप देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 80। ऑल लाइट, सारी रोशनी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, सीधी लाइनों में सफ़र करती है। लाइट कैन पास थ्रू वाटर, रोशनी पानी में से गुज़र सकती है। जैसे ये एक मिसाल दी हुई है, देखें, एक शीशे के बाउल में पानी डालकर तो टॉर्च से रोशनी डाली गई है, तो वो एक साइड से दूसरी साइड में गुज़र गई। लाइट पासेस थ्रू सम मटीरियल, कुछ चीज़ों से रोशनी गुज़र जाती है। बट कैन नॉट पास थ्रू अदर्स, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ों से नहीं गुज़र सकती। लाइट कैन पास थ्रू एयर, रोशनी हवा से भी गुज़र जाती है। ये देखें, दरख्तों के पत्तों में से सूरज की रोशनी कैसे नीचे छन छन कर आ रही है। लाइट कैन पास थ्रू ग्लास, रोशनी शीशे से भी गुज़र जाती है। पेज नंबर 81। लाइट कैन नॉट पास थ्रू दीज मटीरियल्स, इन मटीरियल से रोशनी नहीं गुज़र सकती। जैसे ये रॉक्स हैं, रॉक्स से लाइट नहीं पास कर सकती। ब्रिक्स, ईंटें हैं, ईंटों से भी रोशनी पास नहीं कर सकती। वुड से नहीं कर सकती। तो जिन चीज़ों से रोशनी पास नहीं कर सकती वो शैडो बनाती हैं। द मटीरियल्स दैट डू नॉट लेट लाइट पास,
वो चीज़ें जिनमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, पास थ्रू, देम ब्लॉक इट, वो इसको रोक लेते हैं रोशनी को। व्हेन द लाइट इज़ ब्लॉक्ड, और जब रोशनी रुक जाती है, इट कास्ट्स अ शैडो, तो ये साया बनाती है। ये जैसे आप पिक्चर देखें, इसमें चेयर का शैडो जो है इसके पीछे बन रहा है। कॉन्सेप्ट चेक। अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, अनस्क्रैम्बल करना है वर्ड्स को, जो लेसन में वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं, टू कंप्लीट द सेंटेंस। ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड, जब रोशनी रुक जाती है, और डैश इज कैस्ट, तो क्या बनता है? शैडो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ लाइट, इनमें से कौन सी चीज़ रोशनी का ज़रिया है, किससे रोशनी खुद निकलती है? फायर, आग, टॉर्चेज एंड लैंप्स, बैटरियाँ और लैंप्स, सन, सूरज, या ऑल ऑफ दीज, या ये सारी चीज़ें? ऑल ऑफ दीज ये इसका जवाब। व्हेन आर शैडोज फॉर्म्ड, साया कब बनता है? व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग, जब किसी चीज़ में से कोई रोशनी नहीं गुजर सकती, यस, तब शैडो बनता है। व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है। व्हेन देयर इज़ रेनबो, जब कौसे कज़ा बनी होती है। व्हेन लाइट गोज़ राउंड एंड राउंड द कॉर्नर्स, अब रोशनी पड़ती है जब, तो इसमें ये ऑप्शन ही करेक्ट है। नंबर 3, थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन लाइट पास, इनमें से कौन सी चीज़ में से रोशनी गुजर सकती है? वॉल में से नहीं गुजर सकती, बिल्डिंग में से नहीं गुजर सकती, रॉक चट्टान में से नहीं गुजर सकती, और आखिर है पॉइंट डी, ग्लास। तो ग्लास में से रोशनी पास कर सकती है, तो डी इसका आंसर है। विच ऑफ दीज वुड नॉट क्रिएट अ शैडो, किस चीज़ का साया नहीं बनेगा? अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क, वो बंदा जो अंधेरे में खड़ा है। अ पर्सन स्टैंडिंग इन लाइट, जो रोशनी में खड़ा है। अ हैंड इन फ्रंट ऑफ लैम्प, लैम्प के सामने आप हाथ करें, उसका साया नहीं बनेगा। अ ट्री इन अ पार्क, पार्क में एक दरख्त होगा ऑन अ सनी डे, एक रोशन दिन में, किसका नहीं बनेगा? तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। कि अंधेरे में कोई बंदा अगर खड़ा होगा तो वहाँ लाइट ही नहीं होगी, तो उसका शैडो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। ग्लास, एयर, शीशा, हवा, वुड लकड़ी, ब्रिक्स ईंटें, वाटर पानी, मेटल धात। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू, रोशनी इनमें से किस में से गुजर सकती है? ग्लास में से गुजर सकती है, एयर में से गुजर सकती है, वाटर में से गुजर सकती है, एंड ये आपने सारी चीज़ें लिख देनी है। लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, किन में से नहीं गुजर सकती? वुड में नहीं गुजर सकती, ब्रिक्स में नहीं गुजर सकती, मेटल में से नहीं गुजर सकती। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज लाइट ट्रैवल, रोशनी कैसे सफ़र करती है? ये इन स्ट्रेट लाइन। नेम 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। विच गिव्स आउट लाइट, जिनमें से रोशनी आती है, ये पीछे लिखा हुआ है आपकी बुक में। थिंक अबाउट इट, सोचें इसके बारे में। देन फाइंड आउट बाय लुकिंग, और फिर देखें। इज़ अ शैडो लॉन्गर इन द मॉर्निंग, क्या सुबह साया लंबा होता है? और एट मिडी, या दोपहर के वक्त। माई गैस, मेरा गैस ये है कि शैडो इज़ लॉन्गर या शॉर्टर एट मिडी, आपने मिड डे, दोपहर को साया जो है वो लॉन्गर होता है या शॉर्टर होता है। तो ये आपने जवाब इसका देना है। आफ्टर आई लुक, जब फिर मैंने देखा, पहले आपने गैस कर लेना है, फिर आपने देखना है, और फिर आपको पता चल जाएगा। ये एक एक्टिविटी है, आप खुद करें। हाउ मैनी लाइट्स आर देयर इन योर हाउस, घर में कितनी लाइट्स हैं? माई गैस, मेरा गैस ये है कि देयर आर डैश लाइट्स,
पहले बगैर देखें गैस करना है इतनी है, और फिर बाद में गिन के चेक कर लेनी है, काउंट करके कि कितनी है, फिर आप डिफरेंस उसका नोट करना है। ये भी एक एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है। ड्रा द शेडो ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, इनका शेडो बनाना है आपने। डायरेक्शन दी हुई है, तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है शेडो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। एक्टिविटीज़ पेज नंबर 84। फाइंड आउट विच मटीरियल्स लेट लाइट पास थ्रू, किस मटीरियल में से रोशनी गुजर सकती है, एंड विच डू नॉट, और किस में से नहीं गुजर सकती। कट 4 स्क्वायर विंडो इन पीस ऑफ कार्ड, यानी एक कार्ड लेना है, गत्ता लेना है, उसमें से 4 टुकड़े काट लेने हैं। टेप डिफरेंट काइंड्स, और उनमें टेप लगा देनी है मुख्तलिफ़ किस्मों की। ऑफ पेपर ओवर ईच विंडो, हर विंडो के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में टिश्यू पेपर लगा देना है, किसी पे कलर्ड पेपर लगा देना है, किसी पे वो पॉलीथीन प्लेन पेपर लगा देना है, सेलोफोन पेपर लगा देना है, न्यूज़ पेपर लगा देना है। विच टाइप ऑफ पेपर अलाउज लाइट टू पास थ्रू, किस तरह के पेपर में से लाइट पास हो जाती है, किस तरह में से नहीं होती पास, ये आपने देखना है। क्रिएट शेडोज़ इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आपने शेडो बनाने हैं, साया बनाना है। सेट अप अ ब्राइट टॉर्च, एक रोशन बैटरी आप लगाएं नियर द टेबल के पास। एंड डार्कन द क्लास एंड रूम, और अंधेरा कर लें क्लासरूम में। एज मच एज पॉसिबल, जितना मुमकिन है, बाई स्विचिंग ऑफ द लाइट बंद करके। पुट टॉयज़ अराउंड द ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ तरह के खिलौने रखें ऑन लार्ज शीट, बड़ी बड़ी शीट्स पर ऑफ पेपर, कागज़ की। इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च के सामने। एंड ट्रेस द शेडो विद द पेंसिल, और पेंसिल के साथ उसको ट्रेस करें ऑन टू द पेपर, कागज़ पर। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप लैब में खुद कर सकते हैं। इससे आप बड़ी चीज़ों का इमेज छोटा और छोटी का बड़ा बना सकते हैं। मार्क अ स्पॉट ऑन द ग्राउंड आउटसाइड, बाहर कोई निशान ज़मीन पर लगाएं। स्टैंड ऑन द स्पॉट, उस पर आप खड़े हो जाएं। गेट अ फ्रेंड टू ड्रॉ अराउंड योर शेडो, और अपने दोस्त से कहें आपके जो शेडो है उसके गिर्द निशान लगाएं। द मॉर्निंग, सुबह को, एट मिडी, दोपहर को, एंड इन द इवनिंग, और शाम को भी। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि शेडो जो है वो लार्ज कब होते हैं और शॉर्ट कब होते हैं। हाउ डज द साइज एंड शेप ऑफ द शेडो चेंज, और कैसे चेंज होती है जी। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि जब आपसे दूर होगी ना सोर्स ऑफ लाइट, तो आपका जो शेडो है वो लॉन्ग होगा, और जब पास होगी सोर्स ऑफ लाइट तो फिर आपका शेडो शॉर्ट होगा। दूसरा यह है एंगल पे भी डिपेंड करता है। जितना एंगल 90 डिग्री के आपके सर के ऊपर होगा, पास होगा, तो आपका शेडो शॉर्ट होगा, और जितना वो फिर उससे चेंज होता जाएगा 90 से, जितना कम होता जाएगा या ज़्यादा होता जाएगा, उतना आपका शेडो बड़ा होता जाएगा। चेंज द साइज ऑफ द शेडो, यूज़ अ टॉर्च को इस्तेमाल करना है। एंड मेक अ शेडो ऑन द वॉल, और दीवार पर साया बनाना है। मूव द टॉर्च वे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उस चीज़ से टॉर्च को दूर करते जाएं। व्हाट हैपन्स, क्या होगा। मूव द ऑब्जेक्ट क्लोज द वॉल, और जो ऑब्जेक्ट है, चीज़ है, उसको दीवार के पास ले जाएं। व्हाट हैपन्स, क्या होगा। तो वही जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं वो इसमें कंफर्मेशन हो जाएगी आपकी।